presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। गया जी में गुरुवार की रात 9 बजे बदमाशों ने मृतक सुभाष के घर के सामने फायरिंग की, जिसका वीडियो सामने आया है। बदमाश कमर में पिस्टल खोसे और गाली गलौज करते हुए दिख रहे हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि ये मर्डर का केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरले हिल बैरागी मोहल्ले की है। आपको बता दें, छठ पूजा के समय यहाँ पर बैक टू बैक 4 गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया था। अगर पीड़ित परिजन की माने तो कहना है कि इसी मामले में उन्हें केस उठाने की धमकी दी जा रही है और सुलह का दबाव भी बनाया जा रहा। वहीं घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं घटना स्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। कोतवाली थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। हम रेडी हियो, मार दे हम एगो का मार दे नि सकरा गुंडे रे, अरे एगो का मार नि सकरा गुंडे रे, तो हमर बेटा का मार नहीं ना रे। चोरी के कांड में एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान इमामगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले फिरंगी रजक के रूप में हुई है। आपको बता दें, वादी के द्वारा 1 जनवरी को ही लिखित आवेदन दिया गया था कि मध्य विद्यालय वंशी के स्टोर रूम से कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा दाल, सरसों का तेल और मसाला की चोरी कर ली गई है। इसी मामले में संलिप्त एक अभियुक्त यानी कि फिरंगी रजक को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी इमामगंज थाना की पुलिस ने की है। टनकुप्पा थाना अंतर्गत लड़की की साकुशल बरामदगी के साथ एक अपहरणकर्ता को 4 घंटे के अंदर किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसामा के रहने वाले मिंटू दास के रूप में हुई है। हत्या के प्रयास के कांड में शेरघाटी थाना क्षेत्र के गोपालपुर का रहने वाला धीरज दास को किया गया है गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने बिहार झारखंड सीमा पर से 2 ट्रकों से नशीले कोडीन फास्फेट सिरप को किया बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। रजौली थाना क्षेत्र के चीतरकोले स्थित बिहार झारखंड सीमा पर से उत्पाद विभाग की टीम ने 2 ट्रकों से बिहार में प्रतिबंधित कोडीन फास्फेट सिरप की 30,800 पीस सिरप बरामद किया है, जिसकी बाजार की कीमत करीब 61 लाख रुपए बताई जाती है। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ तस्करी में उपयोग किया गया दोनों ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। उत्पाद विभाग के SI प्रवीण कुमार ने बताया कि संदेह के आधार पर पहले एक ट्रक की तलाशी ली गई। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने ट्रकों के अंदर चारों ओर प्लाईवुड लगाकर तिरपाल से ढक रखा था। तिरपाल हटाने के बाद ट्रक से 140 कार्टून बरामद किया गया, जिसमें 100 ml के 14,000 कोडीन फास्फेट सिरप पाया गया। इसी दौरान एक बड़े कंटेनर जांच चौकी रुकी, जिसे भी संदेह के आधार पर जांच की गई तो 120 कार्टून कोडीन फास्फेट सिरप बरामद की गई है, जिसमें 100 ml कोडीन फास्फेट सिरप के 16,800 पीस पाए गए। उन्होंने बताया कि दोनों गाड़ी पश्चिम बंगाल से सिरप लेकर आ रही थी। सिरप की ये खेप कोलकाता से पटना के कृष्णानगर स्थित एक ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाई जानी थी। इस मामले में 2 ट्रकों के चालक को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक ट्रक चालक वैशाली जिले का रहने वाला बताया गया है, जो कि कचनपुर धनुषी गांव के स्वर्गीय हरदयाल राय के बेटे पिंटू राय हैं, जबकि कंटेनर गाड़ी का चालक झारखंड के मालदा जिले के मालदा गांव के ब्रह्मदेव दास के बेटे नरेश दास को भी गिरफ्तार किया गया है। अभी एक ट्रक का हम लोग जांच किए पहले, यहाँ पे ट्रक लगी है, उस ट्रक का त्रिपाल खोल के देखा गया तो दोनों साइड में जो है प्लाईवुड का सीट था और बीच में जो है कोडीन फॉस्फेट का सिरप होता है, जो कि बिहार में बैंड सब्सटेंस है, जो कि अल्कोहल का सब्स्टिट्यूट के यूज किया जाता है। तो टोटल 100 कार्टून मिला है। एक कार्टून में 140 पीस है, मतलब टोटल 14,000 पीस जो है वो एक ट्रक से मिला है।
इसका बाज़ार का मूल्य अगर देखा जाए तो एक सिरप का मूल्य 164 रुपया है, तो टोटल 22,96,000 बाज़ारी मूल्य उसका होगा। और हम लोग जांच कर ही रहे थे कि अभी इसका हम लोग सामान उतार ही रहे थे कि एक और कंटेनर आया जिसको आप देख सकते हैं। इस कंटेनर को हम लोग जब चेक किए हैं तो टोटल इसमें 120 कार्टून मिला है, एक कार्टून में 140 पीस है, मतलब टोटल 16,800 पीस कोडिन फॉस्फेट का सिरप मिला है, जो कि बैंड सब्सटेंस है। इसका बाज़ार मूल्य अगर देखा जाए तो 27,55,200 होगा। अगर दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं टोटल बाज़ारी में कितना है, 50,51,200 रुपये का ये है। सर गिरफ्तारी हुई है क्या? एक ट्रक से एक ड्राइवर गिरफ्तार है और एक इधर कंटेनर पकड़े हैं, उससे भी एक गिरफ्तारी है। टोटल 2 गिरफ्तारी है और एक ट्रक और एक कंटेनर सीज हो चुका है। सर कब सिर्फ कहाँ आ रहा था और कहाँ इसको जाना था? ये कलकत्ता से आ रहा था और पटना जा रहा था। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बिहार के सीतामढ़ी में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना डुमरा थाना क्षेत्र के भिस्सा चौक की है, जहां शाम में चिकन खरीद रहे प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 अपराधी मौके पर पहुंचे और प्रॉपर्टी डीलर को ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान भीसा वार्ड संख्या 35 के रहने वाले राम बाबू राय के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और अपराधियों की पहचान में जुटी है। आपको बता दें कि मृतक राम बाबू राय का भी आपराधिक इतिहास रहा है। 1 महीने पहले इसी गांव के एक स्कूली छात्र की हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक राम बाबू राय को भी अभियुक्त बनाया गया था। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना है। इमामगंज नगर पंचायत इमामगंज के एवं रानीगंज बाजार में सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक छोटे बड़े सभी मालवाहक लोड एवं अनलोड करने वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अगर कोई भी दुकानदार मालवाहक वाहन से सामग्री लोडिंग और अनलोडिंग करते हुए पकड़े जाने पर उनसे फाइन वसूलते हुए दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सीओ सुकेश कुमार ने बताया कि सड़क के किनारे मालवाहक वाहन से दुकानदार लोडिंग और अनलोडिंग किया करते हैं, जिससे इमामगंज बाजार में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक मालवाहक वाहन का इमामगंज और रानीगंज बाजार में लोडिंग और अनलोडिंग नहीं किया जाएगा। 3 जनवरी 2026 को दोपहर के 12 बजे जिला उद्योग केंद्र गया जी के सभागार कक्ष में महाप्रबंधक की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित बैठक की गई है। बैठक में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अधिकारी, डाक विभाग के अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक और जिला के अंतर्गत सभी बैंकों के जिला समन्वयक भी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत महाप्रबंधक के द्वारा की गई है, जिसमें उनके द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान बैंकों को आ रही समस्याओं को विस्तार से रखने का अनुरोध किया गया है। इसी क्रम में बैंकों के द्वारा भौतिक सत्यापन में लंबित मामले, रेफर्ड बैंक मामले, लंबित सब्सिडी और उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाया गया। भारतीय सेना के जवान की सेवानिवृत्ति पर ग्रामीणों ने किया सम्मानित। वजीरगंज प्रखंड के बभंडी गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह को भारतीय सेना के सूबेदार पद से सेवानिवृत्त होकर घर लौटने पर शनिवार को उनके पैतृक गांव में ग्रामीणों ने बैंड बाजे के साथ धूमधाम के साथ किया है स्वागत। गुरुआ प्रखंड के हाई स्कूल सिमारू के परिसर में शनिवार को शिक्षकों के आकस्मिक संवर्धन को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानाध्यापक सह समन्वयक शिव प्रकाश विद्यार्थी ने किया, जबकि संचालन विद्यालय प्रभारी पुष्पलता रंजन ने की है। प्रशिक्षण के दौरान पठन पाठन के समय शिक्षकों के द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों और जटिल बिंदुओं पर भी विस्तृत से चर्चा कर उनके समाधान भी बताए गए। इस मौके पर शिक्षिका अनीता कुमारी, राजबाला कुमारी, स्नेहलता कुमारी, अलका प्रिया कुमारी, अम्पू सिन्हा, पूनम कुमारी, सुषमा कुमारी, भुवनेश्वरी कुमारी, ज्योति विश्वकर्मा सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। गुरुआ से देवनंदन प्रसाद यादव की रिपोर्ट। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती और उनकी साझेदारी कदम से कदम मिलाकर चलने वाली फातिमा शेख की 9 जनवरी को जयंती के मौके पर अफवाह के द्वारा
महिला जागरण के मौजूदा महिला सवालों को लेकर महिलाओं ने संकल्प लिया। मौके पर अपर जिला सचिव रीता बर्नवाल ने कहा, मोदी नीतीश राज में रोजी रोटी के अभाव, कर्ज की बोझ से महिला समेत उसका पूरा परिवार तनाव और तंग की जिंदगी जी रहा। इस कार्यक्रम में अपर जिला अध्यक्ष शीला वर्मा, अंजुषा कुमारी, विभा कुमारी, नौसाबा परवीन, भरती चौधरी, अजमेरी खातून आदि ने भी सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख जयंती समारोह पर विचार व्यक्त किया है कि बिहार की महिलाओं से शादी करना है तो 20-25 हज़ार में मिल जाती हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि मोदी जी और नीतीश जी ने कहा कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं का अपमान के खिलाफ नहीं बिहार और देश रहेगा। लेकिन लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा हिजाब खींच लेना, भाजपा के राज्य नेताओं के द्वारा जिस तरह से अभद्र बात किया जाता है महिलाओं के खिलाफ, आज भी देश में महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के बलात्कार की संस्कृति, भाजपा के मंत्री कुलदीप सिंगर जैसे लोगों को बेल मिल जा रहा है। इसलिए हम लोग यह एफवाह के द्वारा मांग करना चाहते हैं कि सत्ता के द्वारा जो संरक्षित है उन बलात्कारियों को कम से कम कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कुलदीप सिंगर ऐसे लोगों को फांसी दी जाए और भाजपा नेता के द्वारा जो उत्तराखंड के द्वारा जो महिलाओं का अपमानजनक शब्द बोला गया है वैसे लोगों पर मुकदमा किया जाए और भाजपा को जवाब देना होगा। देश की पहली महिला अध्यापिका एवं नारी मुक्ति आंदोलन की परनेता महान समाज सेविका सावित्री बाई फुले की जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने की। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने सावित्री बाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है और उनके योगदान को स्मरण भी किया गया। नमन करने वालों में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता संतोष ठाकुर, भाजपा नेता गोपाल प्रसाद यादव, दीपक पांडे, राणा रंजीत सिंह, विजय प्रसाद उर्फ कालानाग, इंदु भूषण मिश्रा, सुनील कुमार मिश्रा, मिराज अहमद, मिहिर कुमार झा, धर्मेंद्र प्रसाद, दिनेश कुमार, सन्नी कुमार, पूनम कुमारी, नौलेश बुंदेल, मीना देवी, धीरज कुमार, डॉक्टर अशोक सहित अन्य शामिल हैं। फुले जी के जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। वो हमारे देश के प्रथम महिला शिक्षिका थी जिन्होंने इस देश में शिक्षा जगत में आगे बढ़ाने का काम किया है। 3 जनवरी 2026 को गया जिले के खिजरसराय सरैया बाजार रोड उचौले स्थित सीनियर दिल्ली स्कूल के प्रांगण में जिला अध्यक्ष महानगर गयादी एवं लोकप्रिय समाज सेवी राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्नवाल ने स्थानीय गरीबों असहायों के बीच कंबल वितरण कर कहा कि ऐसे समय में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का प्रकोप चरम पर है। सूर्य देवता बादलों की ओट में है। ठिठुरते गरीब बुजुर्गों और बेसहारा महिलाओं को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा। कंबल वितरण का नेक काम करने से जो खुशी मिलती है वह किसी कार्य से नहीं मिलती। इमामगंज प्रखंड कार्यालय के सभागार में सीओ सुकेश कुमार के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोग अपनी अपनी जमीन से संबंधित समस्या को अधिकारी के समक्ष रखे। इस संबंध में सीओ सुकेश कुमार एवं सीआई गुड्डू कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र से कुल 8 मामले आए, जिसमें 5 मामलों की सुनवाई करते हुए मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। शेष 3 मामलों को जांच के बाद निष्पादन किया जाएगा। इस मौके पर इमामगंज थाना अध्यक्ष अमित कुमार, कोठी थाना के एसआई सच्चिदानंद राय, सलैया थाना अध्यक्ष रविकांत कुमार सहित पुलिस अधिकारी और फरियादी उपस्थित थे। इमामगंज क्षेत्र में पड़ रहे कड़ाके की ठंड के बीच 2 दिन हल्की धूप निकली, उसके बाद अचानक पछुआ हवा के साथ ठंड बढ़ जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण अपने अपने घरों से जरूरत पड़ने पर ही बाजार का रुख कर रहे हैं। इस ठंड में सबसे ज्यादा परेशान वृद्ध एवं बच्चे हो रहे हैं। वहीं बाजारों में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में अमित कुमार दांगी, चंदन कुमार, रामपाल प्रसाद, भूषण भुइया आदि ने बताया कि हाड़ कपा देने वाली ठंड से बहुत परेशानी हो रही। लोग आग ताप कर
अपने आप को ठंड से बचाव कर रहे हैं। इस संबंध में सीओ सुकेश कुमार ने बताया कि नगर पंचायत इमामगंज में कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष रंजन पांडे एवं ग्रामीण क्षेत्र में अंचलाधिकारी सुकेश कुमार के माध्यम से 20 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र में अभी 20 स्थानों पर अलाव चल रही है। जरूरत पड़ने पर और स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल में पिछले कई सालों से आपके बच्चे को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में गया के किसी भी कोने से आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। अब एआई के बारे में भी टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही इंडियन सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7050254277, दूसरा नंबर 7033614787 पर संपर्क करें। अल मदद इस्लामिक स्कूल, नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम सीबीएसई पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस सीसीटीवी निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Rightaro 787-025-9515, Rightaro 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, गोवाल बीघा, गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। Welcome to the Gyan Bhumi World School, affiliated to CBSE Delhi up to +2 level. Location: Badahpur Badra Post, Bore, Manpur, Gaya. Give your child the gift of equality and education at the Gyan Bhumi World School, where the experience meets the opportunities. Our special features are quality education, experienced teachers, and comprehensive curriculum. Modern facilities are well-equipped physics, chemistry, biology, and computer labs. Sports facilities: cricket, football, basketball, badminton, volleyball, kabaddi. Safe and reliable transport. Secure the top-notch of transportation for students. Admission open for class nursery to 11. So please hurry up. काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी, गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट माइका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडर्न किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर बजीर अली रोड, गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी शर्ट। लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट। किड्स वेयर में बाबा सूट, 2 पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट एंड मिनिमम।
इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर बजीर अली रोड, गया।